अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट हसन सागरोटी के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, जैसे आप जानते हैं कि हम हेल्दी फूड, आपकी हेल्थ और डाइट मेंटेनेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और इसीलिए हम इस वक्त जो एक नया शो जिसके ऊपर हम ये सेकंड एपिसोड कर रहे हैं आज, जिसका नाम हेल्थ एंड फूड है, इसमें वी आर एक्चुअली इनवाइटिंग पीपल फ्रॉम द कैटेगरी एक्चुअली आर एक्सपर्ट्स विद हेल्थ, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। सो व्यूअर्स, आज भी हमारे शो में हमारी जो गेस्ट हैं, शी इज़ बेसिकली मेडिटेशन कोच and she is a trainer, yoga instructor. So I believe कि फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है आपको इन सारी चीज़ों को अपने साथ साथ लेकर चलना। So viewers, quickly I will invite बुशरा अजीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। So Bushra, how is everything going in life and how are you? Alhamdulillah, everything is perfect and I'm perfectly all right, alhamdulillah, so far. Or first of all, I would like to say thanks that it's an honor for me. Thank you so much for having me in your show. Or I would love to talk about health and everything. Thank you so much. You're most welcome and thanks to you that you have given us time. Because I think we were trying to plan it in Ramadan and then हम आके इसमें हम पहुंच गए इस टाइम पे। तो बुशा, हम कोई अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं because viewers are with us। बुशा, मैं आपसे जो सबसे पहला क्वेश्चन करना चाहूंगा वो ये करना चाहूंगा कि आपकी जो एक्सपर्टीज है, एक तो आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स को पता लग जाए, ऑडियंस को, कि आप की एक्सपर्टीज क्या क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कैसे ये जर्नी स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया। बिकॉज कोविड-19 की वजह से हम तो बहुत डरे हुए हैं जी, ठीक है, जैसे किसी बात है, ठीक है। सो आई वुड लव टू नो योर बैकग्राउंड फर्स्ट एंड देन विल कैरी ऑन फ्रॉम देयर। Sure. So, मतलब being vulnerable, I would like to कि ताकि लोगों को शायद थोड़ी सी इंस्पिरेशन भी आए। बेसिकली जो मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था बहुत अर्ली एज से, तो आई स्टार्टेड फ्लाइंग। एक्चुअली आई एम अ कैबिन क्रू आल्सो इन वन ऑफ इंटरनेशनल एयरलाइन। ऑलराइट, वाह, एग्जैक्टली। ये तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। that was one of my dream jobs actually जो मैंने कभी की नहीं है। अच्छा, काफी लोगों की ये ड्रीम जॉब है, पर इट्स वेरी टफ एज वेल, पर इट्स ऑल ऑफ कोर्स इसके साथ साथ इसमें ग्लैमर भी है बिकॉज यू कैन गो ऑल अराउंड, so of course you can see different countries। लेकिन ये कि मेरी जो स्टार्ट स्टिल आई एम फ्लाइंग, लेकिन जो ये मेरी जो कोचिंग की या मेडिटेशन और योगा की जो जर्नी जो एज अ ट्रेनर जो मेरा स्टार्ट हुआ, वो कहते हैं ना कि लाइफ में आपकी कॉलिंग्स आती हैं। सो स्टिल आई एम फ्लाइंग, लेकिन मुझे ऐसा लगा लाइफ के एक फेज में आके मुझे लगा कि आई हैव टू डू समथिंग, कि मुझे लगता है कि इंसान मुकम्मल तब होता है जब when you involve with others, when you are connected with others। तो जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी तो जिस तरह से मैं बताऊंगी कि योगा में जो मैंने सबसे पहली चीज सीखी, जो कि मुझे लगता था कि अंदर से मुझे कॉलिंग भी आ रही थी, कि जब हम कोई भी चीज, मतलब इफ यू वांट टू लूज वेट, इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स और व्हाटएवर योर गोल्स आर, कुछ भी हो सकता है कि फाइनेंस को अच्छा करना है या कुछ भी, तो हम इंटेंशन, सबसे पहले एक थॉट आती है ना, एक आइडिया आता है, एक इंटेंशन आती है, एक आपके अंदर एक चीज डेवलप होती है, राइट? आप सोचते हो सबसे पहले। तो हमें योगा में सिखाया जाता है कि जब आप इंटेंशन करते हैं, ये रेजोल्यूशन, ये इंटेंशन वो वाली नहीं है जो कि हम हर जनवरी में करते हैं, एंड ऑफ द ईयर दिसंबर में हम बोलते हैं कि यार मैंने 5 kg कम करना है, या मैंने जो है हेल्थी खाना है, या मैंने अपने हैबिट्स को चेंज करना है। तो वो उसमें हम नाकामयाब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो सारा कुछ होता है कि मी राइट, कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। लेकिन जो इंटेंशन की मैं बात कर रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट दैट यू आर कनेक्टेड विद अदर। जिस इंटेंशन पे आप अपने साथ दूसरों को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो वो डेफिनेटली उस पे आप स्टिक भी रहते हैं और उसको फुलफिल भी करते हैं। फॉर इंस्टेंस, कि अगर आपको वेट कम करना है, तो जो है आप कहते हैं कि यार मुझे वेट इसलिए कम करना है ताकि आई कैन मैं अपने बच्चों को ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकती हूँ। इफ यू आर अ हाउसवाइफ, so I'll be more able to take care of my family,
सो आपने अपने आप को कनेक्ट कर लिया, सो यू नो उसका फिर रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है। सो मेरी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई है। फ्लाइंग के साथ साथ मुझे लगा कि यू नो आई हैव टू लर्न मेडिटेशन, बिकॉज मैंने एक जगह कोटेशंस पढ़ी थी, एक कोट मैंने पढ़ी कि जो है ना, इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड सो यू कैन कंट्रोल योर लाइफ। सो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग बहुत ज्यादा आउटर वर्ल्ड पे हमारा फोकस होता है, इंटरनल वर्ल्ड पे फोकस नहीं। सो फिर मैंने ये इसको सीखना शुरू किया, तो यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट। अच्छा अच्छा, वैसे आपकी इन बातों से मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बेसिकली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड यू कैन कंट्रोल योर एवरीथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्यूअर्स, बिकॉज हम बेसिकली आई हैव एक्चुअली लर्न इन लाइफ के यहाँ पे मैंने देखा है कि हम वी आर अंडर कंट्रोल ऑफ आवर माइंड्स। और बहुत ज्यादा लोगों को मैंने देखा एक्चुअली वो एक विशियस सर्कल के अंदर जो है वो घूमते रहते हैं एंड देन और रेजोल्यूशन से बहुत ही मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं एवरी ईयर रेजोल्यूशन करता हूँ कि यार 15 किलो कम करूंगा और हर साल अगली दफा फिर मैं 15 किलो पे ही होता हूँ। ये हम सबका प्रॉब्लम है। मैंने आपसे कहा कि ये जनवरी वाले जो रेजोल्यूशंस होते हैं ये कभी भी कामयाब नहीं होते। सिर्फ 5 रिसर्च हुई है कि सिर्फ 5% लोग जो है उसको फुलफिल करते हैं, बाकी सारे जो है ना गिव अप करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला 95%। बिल्कुल। तो बस आपको किसी को अपने साथ इन्वॉल्व करना है। सो यू नो योर फर्स्ट स्टेप इज, इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग यू हैव टू मेक एन इंटेंशन, क्लियर इंटेंशन बनानी है, ठीक है ना। उसके बाद इंटेंशन का सिमिलर इंटेंशन का मालिक हो तो फिर आप क्या करेंगे? If you are the right or wrong person, how do you choose the person then? देखिए अब थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। अब बिल्कुल हर चीज मैजिकली नहीं होगी, यू नो। आपको एक इंटेंशन क्रिएट करनी पड़ेगी, अपने हैबिट्स को चेंज। अभी हम आगे चलेंगे तो मैं बताऊंगी कि हैबिट्स का हमारे जो रोजमर्रा जिंदगी में हमारा कितनी चीजों को अगर हम फिक्स कर ले तो हम काफी सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। So we move from here। हम यही बात करते हुए आगे चलते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ना वो ये आता है हमारे माइंड में कि whenever we meet somebody who knows meditation, who knows who is an expert in yoga या एक्सरसाइज कोच ट्रेनर, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये मेडिटेशन है क्या? बिकॉज दिस इज अ वेरी मेरा ये क्वेश्चन बहुत अरसे से रहा भी है, लोगों से मैंने पूछा भी है एंड आई हैव एक्चुअली ट्राइड मेडिटेशन बट मेरे से नहीं हुई। सो उसके लिए लोग कहते हैं कि जी यू नीड टू क्लियर अप योर माइंड। वो माइंड के अंदर जो सारी टेंशन चल रही होती है आप क्लियर करते हैं और कहते हैं जी कि टेक डीप ब्रीदिंग करें और उसके बाद आपने जो है वो यू हैव टू यू नो फॉरगेट एवरीथिंग एंड यू। मैं जैसे ही फॉरगेट एवरीथिंग करके इमेजिनेशन के अंदर मैं पहुंचता हूँ, जैसे ही वहां पे ग्रीन बाग में पहुंचता हूँ तो एकदम से ज़हन में आता है ओह यार बिजली का बिल रह गया। So what is meditation and how it impacts your life? और इसमें इसका रोल क्या है? सबसे पहले मेडिटेशन का आप हमें बताएं, फिर आप हमें योगा का बताएं एंड देन एक्सरसाइज का, बिकॉज एक्सरसाइज इज समथिंग जो कि फिजिकल है, लेकिन these two things are mainly related to your mind। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा ना कि मेडिटेशन में आपने ये सुना है कि जी आपको सब कुछ भूल जाना है, आपको ये करते। सबसे पहले दिस इज मिसकंसेप्शन, ठीक है। मेडिटेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मेडिटेशन में इनफैक्ट आपको कुछ रेजिस्ट ही नहीं करना है। मेडिटेशन में यू नो सबसे पहला स्टेप ये है कि यू आर सिटिंग रिलैक्सली और आपको जो हमारी ब्रीथ जो नेचुरल है, जो हमारी सांस है, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है। So meditation is not something that you are becoming a very supernatural kind of a person, and eventually you will become। अगर आप बिल्कुल perfectly meditation करते हैं तो supernatural का मतलब ये है कि eventually आप अपने insights को पा लेते हैं, you know, meditation की। So if your internal world is okay, then your outer world automatically will be okay। So meditation यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक आपके साथ आपको दूंगा और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा पॉइंट क्या है एग्जैक्ट मुझे बताई गई थी कि यू हैव टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड एंड वंस यू डू दैट देन you will forget everything, but my question is comes there again कि how do I forget myself? Because देखें जब आप connectivity की बात करते हैं that connectivity is with the people and with somebody else जिसके साथ आप connected होंगे और फिर उसको लेकर चलेंगे, right?
But here, in my opinion and in my point of view, I am concerned कि यार मैं किस तरह से अपने अंदर को जानूं, मेरा inner self. Exactly. देखें, with my age or with my lifestyle, I have recognized myself. ठीक है, so I know more exact and to the point paths. But मैं viewers के लिए ये बात कर रहा हूँ कि most of the people they are unable to recognize themselves maybe. So वो कैसे करेंगे? देखिए सबसे इसीलिए मैं इस पॉइंट पे देखिए ना, मेडिटेशन की जब हम बात करते हैं ना, लोगों को लगता है कि हाँ भाई बोरिंग है, बस बैठना है और अपने अंदर मतलब इसको थोड़ा सा डीपली समझने की जरूरत है। देखिए मेडिटेशन में ये नहीं होता है, जैसे आपने कहा कि अपने आप को जानने की, वी आर कनेक्टेड विद पीपल, बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद पीपल, दैट्स व्हाई वी नीड टू नो। देखिए सबसे पहली बात, मैं अगर छोटी सी एक बात करूं, इन ऑर्डर टू लव अदर्स यू हैव टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। पता है ये बहुत डीप बात है कि हम इस बात को इतना एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते हैं। जब अपना अंदर कभी कभी हो सकता है व्हेन यू आर इन लव, तो आपको क्यों सारी चीजें अच्छी लग रही होती हैं, ये बड़ा नेचुरल है। तो जिंदगी में सबको एक बार ये चीज होती है ना, ये ऐसा क्यों होता है? कभी आप लोगों ने इस पे सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हमें प्यार होता है तो हमें हर चीज ऑटोमेटिक, पूरी चीज भी अच्छी लग रही होती है, जो टेंशन वाली चीजें वो भी बड़ी हमें ट्रिगर नहीं कर रही होती, क्योंकि हमारा इनर वर्ल्ड बड़ा ना, वो बड़ा जबरदस्त हो रहा होता है, मूड अच्छा हो रहा होता है ऑटोमेटिकली। सो जो अपने आप को जानने वाली बात है कि इनर वर्ल्ड को सही करने वाली बात है, वो यही है कि यू आर गोइंग इनसाइड, आप अपने इमोशंस को चेक करते हैं। देखिए बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बोला ना कि हम हैबिचुअल है, हम ऑटो पायलट पे चलते हैं। ऑटो पायलट क्या है? हम सुबह उठे, हमारा क्या रूटीन है? सबसे पहले हमने मोबाइल देखा, एक हैबिचुअल रूटीन है। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम एक दफा सीखने के बाद फिर बड़ा ऑटो उस पे चल रहे होते हैं कि हमें पता होता है कि यार डेली रूटीन है, ऑफिस, घर से ऑफिस जाना है, वही थॉट्स है, वही चीजें। तो सबसे पहली चीज आप अपने आप को नोटिस करना शुरू करते हैं कि व्हाट यू आर थिंकिंग, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे आपने बात की ना कि यार अब आपको जितने केजी कम करना है, तो व्हाट यू आर डूइंग विद योरसेल्फ, बिकॉज यू आर कीप थिंकिंग। हम लोग इमोशनल जो सेल्फ वाली चीज है ना, उसको भूल कर बैठे होते हैं। किसी भी चीज को जब हमें अचीव करना होता है, कोई भी हमारा गोल होता है। अब सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन का जो है आंसर करूंगी कि हम कनेक्टेड हैं लोगों से, डेफिनेटली हम कनेक्टेड है। देखिए मेडिटेशन का मतलब या अपने इनर वर्ल्ड को जानने का मतलब ये नहीं है, बल्कि ये और आपको कनेक्ट करता है लोगों से। व्हेन यू आर गुड फ्रॉम इनसाइड, आपका कंपैशन लेवल ज्यादा हो जाता है, आपका लोगों को एक्सेप्ट करने का लेवल ज्यादा हो जाता है, बिकॉज यू आर रिलैक्स्ड फ्रॉम इनसाइड। यूजुअली रिसर्च हुई है कि 90% ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड वो फ्लाइट और फाइट वाली सिचुएशन में होते हैं। वो कौन सी सिचुएशन होती है? वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन। हमें लगता है बॉस से लड़ाई हुई है, सुबह लड़ाई हुई है, या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, या सास बहू की लड़ाई हुई है, तो हमें लगता है कि वो इंसिडेंट तो गुजर जाता है, मगर हम इंसान उसको लेके चलते हैं, हम कैरी करते हैं, हम सोचते रहते हैं, कीप थिंकिंग। तो हम स्ट्रेस वाले हार्मोन्स पे रहते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग। हम स्ट्रेस वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, 1 दिन 2 दिन, वीक, मंथ, फिर सालों, ऐसा होता है हमारे साथ, राइट? अनटिल अनलेस कि हम उस पर फोकस नहीं करते। देखिए इन ऑर्डर टू गेट समवेयर ना, पहले अपने जो इनर वर्ल्ड को जानने का मतलब ही यही है कि पहले अपने जाने की वो नेगेटिविटी क्या है, व्हाट आई एम थिंकिंग इन डेली बेसिस, व्हाट आई एम डूइंग इन डेली बेसिस, मेरे हैबिट्स क्या हैं, क्या मेरा हैबिट्स इतने ज्यादा। कभी हम अगर अपने लाइफस्टाइल को नोटिस करते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ हम बहुत अजीब कर रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, जंक खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इट्स टोटली ऑटो पायलट। हमारा हैबिट्स बहुत अजीब सा है। और मेडिटेशन में जो है ना, आप रेजिस्ट नहीं करते हैं, यू आर ओनली ऑब्जर्विंग, यू आर नॉट स्विचिंग ऑफ योर इमोशंस, यू आर नॉट स्विचिंग ऑफ योर थॉट्स एंड एनीथिंग। आप समझ लें, आप जैसे एक जज बन जाते हैं, आप सिर्फ उसको बड़ा जेंटली जो है ना उसको ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट इज कमिंग, देन यू विल नो कि अच्छा ये आ रहा है, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। जब आप किसी चीज को एक्नॉलेज करते हैं तो ही उसको फिक्स करते हैं, अदरवाइज आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेडिटेशन में हम सबसे पहले आपको बोलते ही यही है कि आपको अपनी ब्रीथ को फोकस करना है, क्योंकि जब हम ब्रीथ को फोकस करते हैं तो वी आर कमिंग बैक। बिकॉज कभी आपने ये सोचा है कि हाँ, जो हमारा दिल है वो धड़कता है, तो क्या हम उसको बोलते हैं कि धड़को? नहीं बोलते ना, इट्स ऑटोमेटिक, राइट? इसी तरह से सांस हम कितनी दफा ले रहे होते हैं, है ना? ये एग्जैक्टली। और दिल में जो बातें रहती हैं वो भी चल रही होती हैं। सॉरी,
मैंने कहा जो दिल में बातें रखते हैं वो भी ऑटो पे चल रही होती हैं साथ साथ। ऑटो, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसी तरह से हम ब्रीदिंग पे सीखें, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें है, जो गिफ्ट है। मैं कहती हूँ कि इट्स अ गिफ्ट। अगर आपका दिल धड़क रहा है, आप सांस ले रहे हैं, सबसे पहले उसका शुक्र अदा करें, बिकॉज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। हम इतनी सारी कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं, लाइफ में ये नहीं हुआ, अभी कोविड है, यू नो, लाइफ में फाइनेंस इश्यूज है। लेकिन सबसे पहले जो अल्लाह ताला की नेमत, जिसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, अल्लाह ताला इतना प्यार कर रहा है, वो हाई इंटेलिजेंस, कोई तो है ना, कोई डिवाइन ताकत जो आप लोगों को ये दे रही है, यू नो। सो मेडिटेशन एक चीज ऐड करता चलूं कि अभी आपने बात की कि देखें, आप वो चीज अपने स्ट्रेस को और स्ट्रेस हार्मोन्स को साथ लेकर चल रहे होते हैं और फिर लाइक वीक्स एंड मंथ्स एंड ईयर्स तक लेके जाते हैं। तो अगर मैं इसको इस्लाम से भी रिलेट करूं तो इस्लाम में इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि आप रात को सोने से पहले सबको माफ करके सोएं। बिल्कुल। और रिसर्च कहती है कि जो अपने दिल से चीजें माफ कर देते हैं लोगों को, दूसरों को जब फॉरगिव करते हैं, तो उसमें आपको आपका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है और आपकी हेल्थ बेहतर रहती है और दिल की बीमारी कम होती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पता है ये चीजें सबसे पहले, अब जैसे कि मैं एक मेडिटेशन कोच हूँ, तो लोगों को वेट कम करना होता है, तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, बहुत सारे रूल्स हैं कि हाउ यू इनहेल, हाउ यू एक्सहेल ड्यूरिंग डूइंग पोजेस ऑफ योगा। लेकिन सारी चीजें सबसे पहले जो है ना, इमोशनली हमें अपनी बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है। अब आप मुझे बताएं कि एक 30 साल या 25 साल या 50 साल के बाद अगर किसी को अपने आप में चेंजेस लाने हैं, यू नो, ही और शी रियली वांट्स टू चेंज हरसेल्फ और हिमसेल्फ, तो उसकी बॉडी तो देखिए ना कितनी कंडीशनड है। अब हम कितनी डाइट प्लान्स होते हैं, फेल हो जाते हैं जी, कीटो डाइट है, ये डाइट है और वो डाइट है, लेकिन देखिए हम बोलते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई मैं तो कर रही हूँ डाइट, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज इमोशनली यू आर नॉट टीचिंग योर बॉडी। तो योगा और मेडिटेशन में हम इमोशनली भी, क्योंकि योगा मीन्स यूनियन, जो कि स्पिरिट, माइंड एंड बॉडी, जो तीनों की कॉम्बिनेशन है। योगा सिर्फ फिजिकल पोजेस का नाम नहीं है। लोगों को ये भी नहीं पता है कि योगा का जैसी माइंड में आता है तो एक पोजेस आ जाते हैं, यूं करके बस खड़ा हुआ है कोई, या कोई ऐसे डिफरेंट पोजेस कर रहा है। यस इट इज, बट योगा इज ऑल। वो हम जब कंबाइन होता है तो इमोशनली जब हम अपनी बॉडी को भी हील करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपने वेट को भी कम करते हैं, आप अपनी बहुत सारी चीजें मेंटली, यू नो, यू आर मोर रिलैक्स। जब आपका माइंड रिलैक्स है तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट बॉडी को आए। तो सबसे पहले हमें अपने हैबिट्स पे, हमारे इंटेंशन, उसके बाद हमारी हैबिट्स शुरू हो गई। और हैबिट्स में इसलिए ज्यादा फोकस करती हूँ, इसलिए क्योंकि जब हैबिट्स चेंज करते हैं तो आप बिलीव करें कि ये रिसर्च है, न्यूरोलॉजिस्ट लोगों ने ये रिसर्च किया है, न्यूरोसाइंस ने ये रिसर्च किया है कि हम न्यूरॉन पाथवे बनाते हैं अपने दिमाग में, चाहे वो जितने पुराने हो। अगर हमें ऐसा लगता है कि यार मैं ऐसी हूँ, मेरे साथ तो हमेशा है, तो हैबिट्स। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हैबिट्स, तो एक मेरे पास एक व्यूअर है, का क्वेश्चन आया हुआ है दैट कैन वी यूज मेडिटेशन टू ऑर्गेनाइज आवर डेली लाइफ, कैन इट हेल्प विद सेल्फ डिसिप्लिन? Of course, obviously, meditation तो मतलब मैं कहती हूँ it's the मतलब everything। meditation जिसने अपने सुबह उठ के जिसने meditation की, वो बिल्कुल अपने दिन को भी ऑर्गेनाइज कर सकता है, अपने आप को भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। और मतलब अभी जैसे अभी बिकॉज हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, मैं 2-3 आप लोगों से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाऊंगी डेफिनेटली। लेकिन अगर आप लोग के पास, अब तो हर चीज है, सोशल मीडिया इतना ज्यादा, तो यूट्यूब में काफी गाइडेड मेडिटेशन है फॉर एंजाइटी, फॉर स्ट्रेस, how you can manage this and that, so at least you can start। तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा। उसमें यही होता है कि वो गाइडेड मेडिटेशन होती है, तो you just have to like अपने हेडफोन्स लगा के अपने मोबाइल में थोड़ा सा सेपरेट होके, थोड़ा सा रिलैक्स होके वो वाला टाइम चूज कर ले जहाँ पे आपको पता है कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो डेफिनेटली मेडिटेशन दिस इज समथिंग कि आप अपने आप से मिलते हो। जब आप अपनी, देखिए कितनी दफा ऐसा होता है कि अगर मैं आप जितने भी हमें देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोग एक डीप ब्रीथ लें और अपने पेट पर एक हाथ रखें और मुझे बताएं कि आपका पेट अंदर जाता है या बाहर जाता है। आप भी करें छोटी सी एक्सरसाइज। बाहर आता है, बाहर आ रहा है, चले ये तो अच्छी बात है। लेकिन कितनी दफा ऐसा होता है कि जब भी हम डीप ब्रीथ लेते हैं, बिकॉज हम शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, हम डीप ब्रीथ कर ही नहीं रहे होते, ऑक्सीजन पूरी ले ही नहीं रहे होते, तो हमारा पेट अंदर जा रहा होता है।
यू नो समटाइम्स होता है कि सांस यहाँ पे आके आपको, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आकर जो है ना सांस रुक रही होती है, लेकिन हम इतना एक्नॉलेज नहीं कर रहे। सो मेडिटेशन में यही होता है कि जब आप ब्रीथ करते तो आपको पता चलता है कि आपका लेवल कहाँ है, आर यू स्ट्रेस्ड, सबसे पहले आप ये जानते हैं। और फिर जब आप ब्रीदिंग टेक्निक्स है कुछ कि आपको किस तरह से होल्ड करना है, किस तरह से थोड़ा सा पॉज देके दोबारा एक्सहेल करना है। तो एक्सहेल पे जब बात आई है तो थोड़ा सा बताती चलो, जिनको वेट कम करना है तो एक्सहेल जितना लॉन्ग होगा तो उतना ही वेट आपका जल्दी कम होगा। तो योगा में ये टेक्निक है, ज्यादातर इंस्ट्रक्टर बताते नहीं है। तो जब हम इनहेल और एक्सहेल कराते हैं हर पोस्चर में मेडिटेशन में, तो जितना एक्सहेल आप लंबा करेंगे, लेट्स से कि अभी आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, इवन योगा पोजेस का भी टाइम नहीं है, सो जस्ट स्टार्ट विद मेडिटेशन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। लेकिन ब्रीद इन करनी कैसे है कि 2 काउंट पे ब्रीद इन करनी है फ्रॉम नोज, फिर आपको होल्ड करना है फॉर 4 काउंट, ठीक है। उसके बाद 8 काउंट पे आपको ब्रीद आउट करना है, ठीक है। सो अगर आप इस तरह से करेंगे, प्रैक्टिस करें 10 टाइम्स डेली, सो डेफिनेटली यू लूज योर ग्रेट जी। तो व्यूअर्स, आपने बहुत मजे की जो टेक्निक्स हैं मेडिटेशन की, मुझे तो समझ आ गई है कि मेडिटेशन क्या है, आपको भी शायद समझ आ गई होगी, और हरमिया का आंसर भी हमने कर दिया होगा। एंड व्यूअर्स आपको हेलो हाय भी कर रहे हैं जी बहुत सारे। अच्छा उषा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे लिए एक बहुत मतलब आजकल बहुत ज्यादा वो लोगों के कंसर्न्स भी हैं कि ये जो कोविड-19 चल रहा है, इसमें मैंने जो एक चीज बेसिकली थोड़ी सी प्रीवियसली ऑब्जर्व की है वो ये भी है कि कुछ लोगों को कोविड का सोचकर ही कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। बिकॉज आई हैव जस्ट मैंने शायद आपसे अदर बिफोर दिस चैट में शेयर भी किया था कि अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे एक खबर मिली है, हमारे ट्रेनर थे कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई। कुछ अर्सा पहले एक और साहब थे, उनकी कार्डियक अरेस्ट से। एंड these are 2 middle aged people, like 45, 50, 55 की रेंज में। So क्या कोविड के इस स्ट्रेस को भी हम इसको वो कर सकते हैं, नॉर्मलाइज रख सकते हैं, और ऐसी क्या चीजें हैं जिनको हम करें तो हम इससे बच के रहें? I mean, does it impact our immune system to keep ourselves safe? Maybe this is a stupid question, लेकिन साइंस के हिसाब से शायद ये wonderful question. By the way, it's a wonderful question, और मैं इस क्वेश्चन को जरूर आंसर करना चाहूंगी। बल्कि अगर आप नहीं भी बोलते तो मैं ये, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, बहुत नेगेटिविटी है। लेकिन सबसे पहली बात तो मैं ये करूंगी कि लाइफ इज ऑलवेज एज इज, लाइक लाइफ इज एज, मतलब जो लाइफ है ना, आई मीन देखें अभी लेट्स से कि अभी ये कोविड वाली सिचुएशन आ गई है, लेकिन हमें नहीं पता दूसरे पल का। हम बीइंग अ मुस्लिम हम ये बात जानते हैं, हमें नहीं पता कि हमारी सांस कब रुक जाएगी, हमने कब मरना है, ये अल्लाह को पता है। सो इट्स ऑल अबाउट कि जैसे आप बता रहे हैं ना कि कोविड का सोच के ही लोगों को मतलब हार्ट अटैक, या लोगों को एंजाइटी या पैनिक अटैक्स, या देयर आर सो मेनी, डिप्रेशन में भी लोग काफी जा रहे हैं, मैंने सुना है। तो उस जी बिल्कुल, बिकॉज़ मैं ये बताऊं कि I cannot say exactly that these cardiac arrests were because of that, maybe another reason। हम चूंकि बहुत ज्यादा चल रहा है ना, तो people are very scared, so मैं उस point of view से आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो अब यही वाली बात है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड में ये है फेयर, एक्चुअली बेसिकली ये फेयर है। तो फेयर होता क्या है? फेयर वही है ना कि आपका परसेप्शन। तो यहाँ पर आ जाता है कि कहीं ना कहीं वही वजह से मैंने स्ट्रेस वाली बात करी है ना, कि हम लोग इतना इस चीज को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करना इट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और नाउअडेज देखिए, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, और जो खवातीन है वो घर पर है, यू नो बच्चे भी घर पर है, तो वो कहीं ना कहीं, चाहे हम इस बात को एक्नॉलेज करें या ना करें, मगर स्ट्रेस है घर में भी। यू नो बाहर जा रहे हैं तो एक टेंशन सी है कि कहीं कोरोना ना हो जाए, यू नो वो ये बड़ा नेचुरल सी चीज है, और डेफिनेटली इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मेडिटेशन इसमें तो मुझे लगता है कि इट इज मस्ट कि आपको डेली करना है मेडिटेशन। और ऑफ कोर्स जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप जब ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज्यादा आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। और उसके बाद देखिए, ये तो एक टेक्निक है जो कि आप फॉलो करेंगे तो आप स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक विजडम की बात मैं करना चाहूंगी, तो यही है, ये देखिए लाइफ
इज ऑलवेज इन, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि मैं हमेशा लाइफ को इस तरह से लेती हूँ कि लाइफ इज अनफोल्डिंग। देखिए लाइफ में क्या पता इससे आगे चल के बुरा हो या अच्छा हो, हमें नहीं पता, ठीक है। तो जो भी अल्लाह ताला हमें, अभी मैं आपसे बात की ना, दिस इज माय प्रेजेंट मोमेंट, ओके। अभी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमसे जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये एक बेस्ट टाइम है, दिस इज द बेस्ट टाइम। जो हम हमारे साथ मसला क्या है कि हम या तो पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं। अब देखिए डिप्रेशन होता है क्यों, फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, फाइनेंशियल इश्यूज, या यार किसी को कुछ हो ना जाए। तो ये हमारा परसेप्शन है, व्हाट यू परसीव, चाहे वो परसेप्शन कैसे ले रहे हैं, सोच के ले, ठीक है। अभी हुआ नहीं है कुछ, या अभी इतना वर्स्ट सिनेरियो हुआ भी नहीं, लेकिन सोच रहे हैं कि यार ऐसा कैसे हो जाएगा, डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, आगे पता नहीं क्या होने, ये बातें कर करके बार बार हम यूनिवर्स को बार बार बता रहे हैं कि वी आर स्ट्रेस, और यूनिवर्स हमेशा ऐसे ही आंसर करेगी। ये जो हमारी, जैसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लोग इस पे इतना बिलीव करते नहीं है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, अगर आप कुछ फेंकेंगे तो नीचे जाएगा, ये कोई मैजिक नहीं है, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है। इसी तरह से जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारी जो सोच है ना, वो एक एनर्जी है, वो फ्रीक्वेंसी है। जैसे हम कोई टेप में एफएम चैनल को ट्यून करते हैं, इसी तरह से हम जो फील करते हैं, जो सोचते हैं, हम वो सेंड करते हैं। अगर मैं आपको इस तरह समझाऊं, ठीक है, हम सेंड कर रहे हैं, वही बाउंस बैक होकर आएगा। सो मेडिटेशन इसमें आपको इस तरह से हेल्प आउट करती है कि जितना आप अच्छा फील करेंगे उतना अच्छा आउटकम आपके पास फ्यूचर में आएगा। तो वही वाली बात है कि जब हमें आगे का कुछ पता ही नहीं है, सो इट्स योर चॉइस। अल्लाह ताला ने आपको हमेशा फ्री विल दी है, सो इट्स योर चॉइस। चाहे तो आप वर्स्ट के सिनेरियो बना लें या आप अच्छा सिनेरियो बना लें। तो मेडिटेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आप अपने फ्यूचर को भी इमेजिन कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ मेडिटेशन जहाँ पे वो गाइड करते हैं कि हाउ यू कैन हील योर इमोशंस, हाउ यू कैन मेक योर फ्यूचर अ बेस्ट फ्यूचर। सो मेडिटेशन के थ्रू आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को अच्छा करते हैं। जब प्रेजेंट मोमेंट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हम अपना फ्यूचर को भी बहुत अच्छा करते हैं। तो इसमें मैं यही कहूंगी कि अभी ऑफ कोर्स नेगेटिव सिचुएशन है, सब कुछ है, तो आप अपने प्रेजेंट को तो अच्छा करें पहले, ठीक है ना। यू नीड टू एक्सेप्ट फर्स्ट, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, चाहे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी है, एक्सेप्ट इट। उसको रेजिस्ट नहीं करें, उसको ये मत बोले कि ओह ये क्यों हो गया है, अब तो हो गया है ना। सो एक्सेप्ट, उसके बाद यू नीड टू टेक एक्शन कि यार इसकी सेफ्टी कैसे है। और ठीक है, अभी अल्लाह ताला ने ये दिया है, इट्स फाइन। अल्लाह ताला ने खुशियां भी तो दी थी ना, या वो पॉजिटिव चीजें भी दी है लाइफ में, एंड इट्स ओके, इट्स अ टेस्ट, इट्स फाइन। ये देखिए कैसे परसेप्शन बदलता है। सो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, बिलीव मी। हम इंसान, देयर इज नथिंग गुड एंड बैड, इट्स ऑलवेज अ परसेप्शन। आप अपने अंदर से क्या सोच रहे हैं, वही आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाएगा या वही आपको पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। सो जो अपना लूप है ना, टॉकिंग लूप, जिसमें हम या तो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, उसको सही करने की बहुत जरूरत है। लेट्स से कि आप लोग कुछ भी सोच रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो आपकी इमोशंस और आपकी फीलिंग्स क्रिएट होंगी, ठीक है, एंड इट लीड्स टू एक्शन, और एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो ये एक सर्कल है। तो उस पे जब भी मैं कहती हूँ कि आपको जरा सोचने की, लिखने की जरूरत है। हर रात लिखें, एक इमोशनल जर्नल बनाएं अपना कि आज मैंने क्या इमोशंस फील किए, नेगेटिव या पॉजिटिव। जब एक्नॉलेज कर लेते हैं नेगेटिव इमोशंस को, तो ही उसको करेक्ट करते हैं। This was actually very to the point. आपने बहुत ही सही बात की है कि अपना इमोशनल जर्नल बनाए एंड you will find out how negative or positive you were. अच्छा, इसकी इन कनेक्शन विद दिस टॉक मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ, हैविंग आवर शो एज साग रोटी का प्लेटफॉर्म, डाइट का कितना रोल होता है इन योर फिटनेस, इन योर माइंड फिटनेस, इन योर हेल्थ, फिजिकल फिटनेस, आपकी जो हेल्थ है, डाइट का, क्योंकि दैट्स, देखें, देयर आर टू मेजर थिंग्स। Number one is food and second is what I believe is physical activity, ठीक है, जो आपकी फिजिकल बीइंग को और आपकी हेल्थ को बेहतर रखते हैं। अगर आप इनको सिर्फ स्ट्रीमलाइन कर लें तो आई बिलीव दैट you won't be going to the medication at all. तो जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं और एक्सरसाइज की बात करते हैं तो समटाइम्स आई हैव सीन पीपल दैट जिन्होंने अपनी बॉडी को बिल्ड करना है, they are eating about
a dozen of eggs on daily basis, और ग्रीन फूड खा रहे हैं, और आई मीन बहुत सारी चीजें. तो हाउ डू यू कनेक्ट these two things? ये इंटरकनेक्टेड कैसे होंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि डेफिनेटली जो फूड है ना, देखिए उसका तो बहुत ही ज्यादा कनेक्शन है हमारे माइंड से, हमारी बॉडी से. कोई भी चीज अचीव करनी है, बॉडी को कम करना है, तो फूड जो है ना वो 80% है, और 20% जो है वो हमारी एक्सरसाइज और बाकी फिजिकल एक्टिविटी. मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर 80% आपने अपने खाने पीने पे अगर कंट्रोल कर लिया और हेल्दी कर लिया, तो जो है ना फिर सिर्फ 20% रह जाता है. तो मेन जो है आपका खाना पीना ही आता है, ठीक है ना, आपकी डाइट. तो डाइट पे देखिए, मैं जो है ना एक मतलब पर्टिकुलर डाइट पे जो है ना, मैं बिकॉज अगर आप पर्टिकुलर डाइट पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बताएं, तो आई नीड पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो ब्लड टेस्ट होता है, फिर हम उसको डिफरेंट तरीके से उसकी डाइट प्लान बताते हैं, क्योंकि हम एकदम रैंडम नहीं. लेकिन एक रैंडम योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो योगा में हम 3 दिन की एक फास्टिंग होती है, ठीक है. फास्टिंग इन अ सेंस वो फास्टिंग नहीं होती है, लेकिन वो कुछ चीजों की मतलब चीजें आपको नहीं खानी होती. उसमें ये होता है कि फर्स्ट डे आप सिर्फ जो है फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है. ये डिटॉक्स करती है आपकी बॉडी को, काम करती है. तो फ्रूट्स के साथ आप थोड़ा सा योगर्ट ले सकते हैं, ठीक है. फ्रूट्स में आपने बनाना नहीं खाना है, लेकिन बाकी यू कैन हैव एवरी फ्रूट. जो अगर आम है तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खा लें. और उसके बाद दूसरे दिन आ जाता है आपके पास वेजिटेबल, ठीक है. वेजिटेबल्स के साथ आप दलिया ले सकते हैं, जो पोरिज वगैरह टाइप की चीजें. उसके बाद थर्ड डे आ जाता है बॉइल्ड वेजिटेबल्स विद सम फ्रूट्स, ठीक है. उसके बाद फोर्थ डे जो है आप नॉर्मल अपना थोड़ा थोड़ा करके जैसे खाते हैं. राइस ना खाएं अगर आपको वेट कम करना है. तो ये थोड़ा डिटॉक्स हो जाती है बॉडी, विच इज ये मैं खुद भी करती हूँ, और ये बहुत अच्छा होता है. 1 महीने में अगर आप एक दफा भी कर लेंगे तो लाइक आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, और आप पानी बहुत पिए. सो पर्टिकुलर डाइट पे बेस्ड, क्योंकि ना हर किसी को कोई बीमारी होती है, किसी को कोई बीमारी होती है. तो मुझे लगता है कि पहले आप इस पे पहले अपने टेस्ट करवाएं, एंड देन यू कैन गो फॉर पर्टिकुलर डाइट. लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं. देखिए, जो मीठा है ना, अगर आपको अपना वेट फौरन आपको लगता है कि यार हेल्दी उस पे आ जाऊं, तो मैं कभी भी ये नहीं कहती कि चावल रोटी छोड़ दे, सब पाके करें. मैं कभी भी ये एडवाइस नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड वी नीड फूड, ठीक है, अपनी एनर्जी गेन करने के लिए हमें. लेकिन अब हमारी चॉइस आ जाती है यहाँ पर. देखिए, अगर मैं सुबह उठ के जो है ना जैम और बटर लगा के मैं जी चाय के साथ खा रही हूँ, मुझे लग रहा है मैंने कुछ नहीं खाया, एक स्लाइस तो खाया. सो you need to be aware, ठीक है. you need to be mindful, what are you eating. तो यहाँ पे भी mindful meditation आ जाती है. मेडिटेशन सिर्फ बैठ के नहीं होती है, जो mindful meditation होती है वो 24 hours होती है. what you are doing, आप क्या खा रहे हो. so you need to be mindful कि अगर आप सुबह एक दलिये का प्याला खा लेंगे तो it's more healthier choice, right. so आपको अपनी choices देखती हैं, ठीक है. आपने खाना सब कुछ थोड़ा सा सैलेड फ्रूट्स ऐड करें, राइस मत खाएं, खाना थोड़ा जल्दी खाएं. बिकॉज जब आप मेडिटेशन अभी आपने कहा कि राइस ना खाएं. खाने तो थोड़ी से खाएं. मैं कभी भी खाने लेकिन फ्राइड चीजें नहीं खाएं, ठीक है. मैं इतना सख्ती, मैं डाइट में इतनी सख्ती नहीं करती हूँ, बिकॉज यू नो इट्स समथिंग लाइक आप थोड़ा थोड़ा करके. और मुझे आप यकीन करें कि अगर आप तो मेडिटेशन शुरू करेंगे ना, तो आप you know it will force you towards healthier choice. I mean, इसमें इतना मैजिक है, इस ब्रीदिंग टेक्निक्स और एक्सरसाइज में इतनी ज्यादा पावर है कि आप ऑटोमेटिकली आपको दिल करेगा कि आप हेल्थियर चॉइस की तरफ जाए, बिकॉज यू फील गुड. आप बड़े जो है ना अवेयर हो जाएंगे चीजों से. सो आई वुड लव टू कि आप लोग जो है ना मेडिटेशन करें. नहीं जी, हम आपसे डेफिनेटली देखें, आपको शो पे लेकर आने का और व्यूअर्स तक पहुंचाने का मकसद भी ये है दैट व्यूअर्स शुड एक्चुअली प्रेफर टू गो टुवर्ड्स द हेल्थ साइड. मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी फिटनेस की. और अच्छा, साथ साथ में क्वेश्चंस आपसे करता जाऊंगा. कुछ व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ. देयर इज वन क्वेश्चन कि जैसे आपने 1 स्टेप बताया कि इमोशनल जर्नल है दैट यू शुड राइट. Another question in lieu of that, what other ways you propose to adopt for these kind of exercises? उसमें क्या किया जाए? किस चीजों में, मतलब
वेट अच्छा, लॉस। ये जिस तरह आपने बताया ना कि आप इमोशनल जर्नल्स अपने बनाएं, तो इसी तरह क्या और एक्सरसाइजेज हैं जो आप करें तो आप अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं? एंड अनदर क्वेश्चन अभी एक आया है, सजेशन आई है एक्चुअली कि यू कैन हैव बॉइल्ड राइस, तो इज इट राइट टू हैव द बॉइल्ड राइस और नॉट दोज इवन? एक्चुअली इट डिपेंड्स, यस इट इज ओके, बिकॉज वो बॉइल्ड राइस में हम जो स्टार्च होता है वो निकाल देते हैं, बेसिकली लॉजिक इसकी ये है, ठीक है ना। लेकिन इट डिपेंड्स कि लेट्स से कि अगर मुझे 10 केजी कम करना है, सो अब मेरी चॉइसेस क्या होंगी। अगर मैं राइस को 10 केजी, एक बिग टास्क राइट, तो फिर अगर मैं राइस को अवॉइड करके रोटी पर आ जाऊं, या मैं जो है ना जो वो जो होती है मल्टी ग्रेन ब्रेड जो होती है उस पर आ जाऊं, या जौ की जो रोटी बनाते हैं हम घर पे भी अक्सर, तो अगर मैं उस पर आ जाऊं तो इट्स अ मोर हेल्दियर चॉइस ना। तो इट डिपेंड्स कि आप एग्जैक्टली। सो मुझे लगता है कि ये ना यू नीड टू थिंक कि आपको अगर 2-3 केजी कम करना है तो आपको, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखिए राइस की जैसे मैंने बात की है, लेट्स से कि आपको राइस बहुत पसंद है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि भाई मुझे तो राइस बहुत पसंद है, 1-2 दिन आपने कहा कि डाइट करनी है, भाई मैं राइस नहीं खाऊंगा, लेकिन क्या हुआ, आपकी बॉडी इमोशनली जो है ना वो फिर ना ड्रेन होना शुरू हो जाएगी, सही है। अब आपको मेडिटेशन आपको यही सिखाता है कि इट्स ओके, आई मीन यू आर टेलिंग योर बॉडी कि इट्स ओके, बिकॉज वो इतना कंडीशन है ना कि राइस खाने की आदी है, अब वो उसको क्रेविंग होगी, वो आपको अनकंफर्टेबल करेगी आपकी बॉडी। ऐसा होता है ना कि जो चीज नहीं खानी है वो फिर अजीब एंजाइटी है ना, डिप्रेशन में अक्सर लोग चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। मेरे साथ तो ये होता है कि मैं एक दिन सोचता हूँ कि अच्छा यार मैंने डाइट स्टार्ट करनी है, थोड़ी वॉक स्टार्ट करनी है, और सेकंड 2 दिन के बाद मैं कहता हूँ अच्छा यार आज ये थोड़ा सा खा लेता हूँ, तो कल से फिर से जाऊंगा, फिर वो कभी वापस नहीं होता। वो कभी वापस नहीं होता, बिकॉज आप इसका मतलब क्या है कि यू आर टू मच लिसनिंग योर बॉडी। आप अपने माइंड की नहीं, आपकी जो विल है ना वो इट्स लाइक कि ऑटो पायलट पे चल रही है। तो मैं यही बात लोगों को समझाना चाहती हूँ, सबसे पहले हमें इमोशनली टीच करना है अपने आप कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद बिलीव मी व्हाट एवर योर गोल्स आर यू विल अचीव बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से। आई मीन थोड़ा सा इस क्योंकि देखिए जितने भी ट्रेनर्स हैं ना, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आप ये एक्सरसाइज करें, ये करें, वो करें, लेकिन बिकॉज मैं बिल्कुल रूट से काम करती हूँ, मतलब डीप डाउन जाके ना, यू नो व्हेन यू आर हीलिंग योरसेल्फ फ्रॉम योर बिलीफ सिस्टम, ये सारी चीजें, देन ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, आपको रिजल्ट्स भी जल्दी मिलेंगे। लेकिन अब जैसे कि उन्होंने मुझसे अभी पूछा आपके, उनका मैं जवाब भी दे दूं कि यस इमोशनल जर्नल बनाइए अपना, बिल्कुल, उससे क्या होगा, आपको अवेयरनेस आएगी। उसके अलावा आप जो है वही सुबह उठकर, अगर जिसको वेट कम करना है और कुछ भी इसके अलावा भी, ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, जैसे मैंने आप लोग बताया था 10 टाइम्स ये करेंगे। और दूसरा एक और जो चीज है जो माइंड को काम करती है, जिससे आप मोर मतलब प्रोडक्टिव हो जाते हैं, वो है नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। और वो नॉस्ट्रल ब्रीदिंग होती कैसी है कि आपने जो है एक तरफ से अपने नॉस्ट्रल्स को बंद करना है, ठीक है, और एक नॉस्ट्रल से आपने इनहेल करना है, लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ से बंद करना है और इधर से एक्सेल। जितना लंबा इनहेल और एक्सेल करेंगे उतना, और ये बड़ा क्विक जो है ना रिलीफ है, स्ट्रेस रिलीफ है, मतलब माइंड को ना बहुत जो है ना क्विक वो। तो आपने 10 टाइम्स जो है वो जो मैंने आपको बताया है कि ब्रीद इन फॉर 2 काउंट, होल्ड, ठीक है, फिर 4 काउंट पे और 8 पे एक्सेल करना है, और दूसरा है कि 10 टाइम्स ये करना। सो मेरा ख्याल ये है कि आप अगर ये स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर मतलब इट्स अ स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज मैं एकदम से आप लोगों को नहीं बोलूंगी, वरना आप लोग कहते हैं ना वो फिर बहुत सारी चीजें जो है ना फिर वो हो जाती, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते। So I must फिर ओवर इमोशनल होकर आज ही ना कर रहे सारा कुछ। हाँ, लेकिन सब कुछ आज करना है, फिर बाद में कुछ भी नहीं हो रहा होता। और बस ये है कि अपने थॉट्स पे थोड़ा सा ध्यान रखें, बी माइंडफुल, व्हाट यू आर ईटिंग, कैसे खा रहे हैं। देखिए कितने दफा ऐसा होता है ना कि हम खा रहे टीवी देख रहे हैं, हम माइंडफुल नहीं होते। सो जो भी खाएं जरा देखिए व्हाट आर यू ईटिंग, जरा एंजॉय। अब देखिए जो एक बिस्किट्स है, जो शुगर कुकी है, अब देखिए मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि इमोशनली वहां से कैसे अटैच होते हैं। बिलीव मी इट्स अ रिसर्च कि अगर आप एक्चुअली गुलाब जामुन ले लेते हैं, सबका बड़ा फेवरेट होता है गुलाब जामुन, राइट? एग्जैक्टली। तो अगर आप बिल्कुल, अगर आप वो गुलाब जामुन खा के गिल्ट पे चले गए और आपने ये सोचा कि वो मैं इतनी कैलोरीज खा ली आज और बस अब तो जो है ना वेट बढ़ रहा है, नहीं,
लेकिन अगर वही गुलाब जामुन बड़े खुशी से खाए ना, बोला कि यार इट्स ओके, मतलब अभी मैंने, सो इट्स ऑल अबाउट योर वाइब्रेशन। तो आपका उससे वेट नहीं बढ़ना है, आई एम टेलिंग यू, ये एक रिसर्च भी हुई है। सो माइंड इतना पावरफुल है, व्हाट एनर्जी यू आर गिविंग। मैं contradict करता हूँ इस बात से कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए करता हूँ बिकॉज हमारे बुजुर्ग कहते हैं खुश रहा करो ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। अब वही ना, तो खुश रहने का मतलब यही है ना कि देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन ना आप सोच रहे हैं ना कि यार देखो मैंने खा तो लिया है लेकिन मेरा वेट ना बढ़ जाए, खुश तो मैं हूँ। तो फिर वो भी मत लाए ना, वो थॉट नहीं बताए, फिर वो नहीं लगेगा आपको। वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाती है ना, फिर उसमें इंसान क्या करे। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो यही तो टीच करना है अपनी बॉडी की। हम लोग कंडीशन है ना, जैसे मैंने पहले ही बोला कि वो बचपन से ना जैसे बड़े होते गए। और वही वाली बात है कि मैं एक बात बड़ा अपनी यंग जनरेशन को कहना चाहूंगी कि जो है ना, ये जो आई एम नॉट इनफ वाली जो सिचुएशन है ना हम सबकी, कि आई एम नॉट इनफ इन दिस, आई एम नॉट, सबसे पहले हमें पता है कि इन चीजों को पहले फिक्स करना है। सब कुछ करने के बाद भी फिर लगता है कि नहीं ऐसा करें ये फिक्स हो जाए। देखिए आप सर्जरीज कितनी ज्यादा कॉमन हो गई है, मुझे आई फील सो बैड कि हम भाग रहे हैं, मतलब वी आर लाइक रनिंग फॉर नथिंग। हम इनर वर्ल्ड को झांक नहीं रहे, हम आउटर वर्ल्ड के पीछे भाग रहे हैं। अच्छे लुक्स हो, यस इट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन जो नेचुरल है उसको मतलब अच्छे से इनहेंस करना। जो आप हो, हु यू आर यूनिक, यू आर इम्पोर्टेंट। अब अपनी यूनिकनेस को तो निकालो। अल्लाह ताला ने हम सबको अशरफुल का क्यों बनाया? कभी कभी ये सोचा है किसी ने? ये अपने आप से सवाल करना चाहिए। तो ये बड़ा ये अपने आप से क्वेश्चन करने से जी, अपने आप से क्वेश्चन अगर हमें कोई दूसरा बंदा क्वेश्चन कर देना तो हम उसको डिफेंसिव ले लेते हैं, जैसे आपने पहले शुरू में कहा कि आप उसके बारे में डिफेंसिव हो जाते हैं। तो अच्छा, बड़ी मजे की हम डिस्कशंस कर रहे हैं और बड़ी नॉलेजेबल बातें हैं, वेरी गुड अवेयरनेस फॉर ऑल ऑफ अस। और बहुत सारी चीजें आपने ऐसी हमसे शेयर कर ली हैं जो वाकई में शायद मुझे भी नहीं पता थी। अभी एक और मैं आपसे क्वेश्चन करने लगूं, है बड़ा फनी सा, बड़ा मजे का क्वेश्चन, बट एक्चुअली रोमिंग अराउंड दिस वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन वाली दुनिया। तो अब कुछ मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर्स या कोचेस इस तरह के हैं जिनसे मैंने ये भी सुना है कि कुछ एनर्जीज, जैसे आपने कहा कि एनर्जीज तो होती है, इंसान की एनर्जी तो होती है, वो तो हमें भी पता है, हमारा ऑरा है, उसके अंदर एनर्जी है और फिर वो आत्मा भी होती है। लेकिन समटाइम्स हमें ये भी सुनने में आता है कि आप अपनी एनर्जी से हील कर सकते हैं दूसरे को, आइदर बाय सेंडिंग योर एनर्जीज टू हिम और दिस इज थ्रू द मेडिटेशन। व्हाट दैट पॉइंट इज, मैं इसको अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, किसी ने सलाम किया है। वालेकुम अस्सलाम। दैट्स वेरी ट्रू, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये एक सच है कि यस यू कैन, यस यू कैन। आपने कभी ऐसा नोटिस किया? आप लोगों को अगर मैं एग्जांपल दूं कि कभी हम बैठे हुए होते हैं कहीं पर भी, कोई पार्टी है या कहीं पे भी रूम में बैठे हुए और कोई एकदम से आया, कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी की आमद से आप या तो बहुत अच्छा फील करते हैं या बड़ा नेगेटिव। समटाइम्स ये कहते हैं कि यार ये बंदा मेरे रूम में आता है ना तो इससे मुझे बड़ी अच्छी वाइब्स आती है। Exactly. Are we talking those vibes as in energies या इसका कुछ और मीनिंग भी होता है? नहीं, एक्चुअली मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जब कभी ऐसा होता है ना कि या तो हमें पॉजिटिव फीलिंग्स आती है किसी बंदे या बंदी के साथ या नेगेटिव, सो इसका मतलब ये है कि वी ऑल आर एनर्जीज, हम सब भी एनर्जी, और हमारे आसपास जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी सब एनर्जी है। ये पूरी दुनिया जो है ना, इट्स फुल ऑफ एनर्जीज, वी ऑल आर एनर्जीज, राइट? सबसे पहले ये बात समझिए। और इस तरह से जो हम सोचते हैं, मैंने जैसे बताया कि वो फ्रीक्वेंसी है, राइट? तो जो हम सोचेंगे वो वाइब्रेशंस के थ्रू दूसरों तक जाती है। तो कहते हैं ना, अब आप बताएं कि दुआ का क्या कॉन्सेप्ट है। जब हम दुआ करते हैं, ठीक है ना, तो किसी के लिए वो एक इंटेंशन हम क्रिएट करते हैं दिल से, अब देखिए ना, माँ के हाथ का पका हुआ खाना क्यों अच्छा हो, वो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो उसमें वो एक इंटेंशन, वो एक प्यार, वो सारी चीजें होती हैं। तो वो अगर आप थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझे तो ये सारी चीजें हम ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी हीलिंग पे और पर्टिकुलर बात करें तो यस, जैसे कि मैं रेकी हीलर भी हूँ। रेकी इज एक एनर्जी है जिसके थ्रू हम पर्टिकुलरली, उसमें एक चीज हमें सिखाई जाती है, तो उसके थ्रू हम दूसरों को हील भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ये समझ लें, ये एक एडवांस लेवल आता है जो आप सीखते हो, हाउ यू कैन हील अदर्स। सो सबसे पहले these are all
बाय प्रैक्टिस, दीज आर नॉट बाय यू नो, ये प्रैक्टिस से ही होती हैं ये चीजें। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हमें किसी मुफ्ती के पास जाके कलाम पढ़ना पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, लोग जो ना रेकी या फिर ना इस तरह की चीज ऑरा वगैरह को बड़ा मैजिक या बड़ा नॉन इस्लामिक समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी that's why I'm clearing it here. Exactly, हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक देखिए, जिस तरह से हम मेडिकल सीखते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो ये एक इल्म है ना, ठीक है ना, ये एक इल्म है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि अक्लमंदों के लिए मैंने जो है निशानात रखे हैं, निशानियां रखी हैं, राइट। तो इसी तरह से देखिए, जैसे हम अपने दिमाग को समझते हैं, ये सब एक इल्म है, और इस इल्म को जो जानता है आगे बढ़ता है, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो अल्लाह ताला के और करीब होता है। और जब आप किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो सोचे कि उसमें क्या खराबी है। यू नो, यू आर हीलिंग अदर्स, यू आर गिविंग ब्लेसिंग्स टू अदर्स, जो कि मुझे लगता है कि हमारा पर्पस है। आप यकीन करें कि मेरा एज अ मेडिटेशन कोच और ये ट्रेनर बनने का जो एक अंदर से जो कॉलिंग आई, वो इसीलिए आई, मुझे लगा कि बिफोर आई डाई आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस इज अ पर्पस। आई मीन, बच्चे पैदा कर लेना, शादी कर लेना, यू नो, ठीक है, ये सब चीजें हैं, लेकिन ये सिर्फ जिंदगी नहीं गाइस, ये जिंदगी नहीं। We need to, जरूरी नहीं है कि हम पूरी दुनिया को हम अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपने मेट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। Whatever your skills are, जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये चीज मेरी, इसके थ्रू मैं दुनिया को कुछ दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, we need to give. I mean, कि सबसे पहले तो आपको अपने लिए फायदा पहुंचाएगी, और उसके बाद डेफिनेटली इसके जो इफेक्ट्स हैं दुनिया को पहुंचेंगे और दूसरों को फायदा पहुंचेगा। So we have to. It's all about. Great thought जी, और that's a great thought. और हमारे पास बुशा टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका हुआ है, एंड इट इज लवली। अभी हम चलते जा रहे हैं इसके ऊपर और बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। आई थिंक वी शुड प्लान अनदर सेशन ऑन दिस एज वेल एज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस द सेम सेशन, बिकॉज इतनी ज्यादा जो अवेयरनेस है दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड। लोगों को कि अभी एक ही पॉइंट से हमने इसको साबित भी कर दिया है कि देखें, जो ये वाली चीजें हैं, एनर्जी, हीलिंग, इन चीजों का मतलब ये नहीं है कि ये प्रैक्टिस से ही हो जाती है। इट्स नॉट दैट कि ये इसके अंदर कोई काला जादू करेंगे तो होगा, या किसी मुफ्ती से पढ़ेंगे या कोई तवीज लेंगे तो आप भूल के पिएंगे तो आपको आएगी चीज। दिस इज ओनली प्रैक्टिस। सो बेसिकली व्यूज, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मैंने बुशरा से आज पूछ लिया और इनसे निकलवा भी ली है। फूड के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट इन द रियल एंड, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो अपने चैनल्स हैं, एक तो वो थोड़ा सा व्यूअर्स को बयान करते हैं, और सेकेंडली फॉर व्यूअर्स, हम बुशरा के साथ कुछ इस तरह का प्लान कर रहे होंगे कि इफ यू वांट टू बुक सम सेशंस और समथिंग लाइक दैट, वी विल बी मेकिंग देम अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट एज वेल। और हमारे चैनल्स के ऊपर भी बुशरा की वीडियोस वगैरह भी हैं, उनके सेशंस हैं। वी विल ट्राई टू रिकॉर्ड हर सेशन सेपरेटली एंड विल ब्रिंग देम एंड मेक देम अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एज वेल। तो सिंपल एक अभी हम बुशरा से पूछ लेते हैं इनके यूआरएल्स क्या हैं, ताकि आप लोग इनसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप हमारे थ्रू ही जाएं। इट्स ऑल अबाउट कि हाउ वी आर रिटर्निंग टू दिस वर्ल्ड, और हम लोगों को इस तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं। बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, जिसने इन्वेस्ट किया होता है उसको उसकी आमदन रिटर्न भी करनी होती है। So awareness is free, but practice is, you know, by choice. So वो आपने करनी है। तो प्लीज आप थोड़ा सा अपना शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, जो मेरी मतलब जो हैंडल्स हैं, जैसे अब इंस्टा पे बी रियल विद बुशरा के नाम से है, यू कैन फॉलो मी। उसमें मैंने कुछ एक्सरसाइजेज है, मैं उसमें कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ। फिर मेरा यूट्यूब चैनल है बी रियल विद बुशरा के ही नाम से, और मतलब अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जो मेरा पेज है वो भी बी रियल विद बुशरा के ही नाम से है। और दूसरा मैं बताती चलूं, इंशाल्लाह वेरी सून आई एम लॉन्चिंग माय वेबसाइट आल्सो, और उसमें जो है ना इंशाल्लाह बहुत सारे कोर्सेज होंगे। और डेफिनेटली आई वुड लव कि आपके थ्रू अगर मैं इस दुनिया तक जो मैं चाहती हूँ ये अवेयरनेस पहुंचाऊं, सो आई वुड लव टू। और बिकॉज वी आर ऑल टुगेदर, और हम लोग, मुझे लगता है कि मिल के ही दुनिया को बदल सकते हैं। You know, we can change this world together, not alone.
We need each other. Inshallah, we are bringing some other platforms. Inshallah, very soon we'll be talking about those. So viewers, thank you very much for joining us today, and Bushra, thank you very much for this great Thank you session so and much making for us having me. learn It's a an lot honor. of things. और ये चीजें बहुत सारी रिक्वायर्ड हैं और इंशाल्लाह ताला will have another second part of the session as well in near future, ताकि व्यूअर्स को हम मजीद अवेयर कर सकें और फिर इनको हेल्प भी कर सकें. सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स को. राइट जी. Before we are coming to an end, कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमें थोड़ा सा और बता देंगे पर्टिकुलरली व्हाट दे रियली वांट टू लिसन, उनकी क्या, तो वो हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी अपने सेशन को प्रिपेयर करने में, अपने अगर नेक्स्ट हम करते हैं तो, ताकि वो हमें थोड़ा सा और एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारे जो आप लोग हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर यू गाइज, तो आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी. थैंक यू सो मच. बिल्कुल ठीक है जी. बहुत मुझे अच्छा लगा. people are saying thanks, great session. People are saying we really need it and we need to learn it. So viewers are very positive about it. And definitely जी हमारे सागरोटी ऑफिशियल इंस्टाग्राम के ऊपर जो हमारा हैंडल है सागरोटी ऑफिशियल, उसके ऊपर ये वीडियो भी अवेलेबल होगी. यू कैन लीव योर मैसेजेस देयर और यू कैन लीव योर क्वेश्चंस, यू कैन लीव योर कमेंट्स इन कमेंट साइड. तो इंशाल्लाह ताला जी we'll come up with another session very soon. Thank you very much Bushra, and thank you viewers for your participation. Thank you so much. Allah Hafiz ji. Allah.